जय बाबा विश्वनाथ। मित्रों, इस पावन कार्तिक माह में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन संक्षेप में आज कुछ मैं यह कहूंगा कि श्री रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं, और श्री रामचरितमानस की रचना करने वाला कौन था। तो आप देखें, गोस्वामी जी की रामचरितमानस, वाल्मीकि की रामचरितमानस, लेकिन रामायण की रचना किसने की, इसके रचयिता सर्वप्रथम कौन थे, मैं आपको बता रहा हूं। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं बालकांड में, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा। भगवान शंकर महेश ने रामचरितमानस की रचना की, और इस रचना में श्रोता कौन था, और यह बहुत लंबी कहानी है। उस काव्य में आप देखेंगे, जब काकभूषुंडी जी कहते हैं, बीते कल्प 7 और 20, मुझे 27 कल्प पूर्व मैं उस श्री नीलगिरी पर रहता हूं, जबकि वो निर्माण आश्रम का नहीं हुआ था। काकभूषुंडी जी तब से रहते। भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, शिवासन भाखा, क्या शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शंकर के प्रसाद से यह काकभूषुंडी जी को प्राप्त हुई। काकभूषुंडी जी को प्राप्त कराने वाले लोमस ऋषि थे। लोमस ऋषि जी को भगवान शंकर ने पहले ये रामचरितमानस सुनाई। शंभु प्रसाद तात मैं पावा, भगवान शंकर के प्रसाद से लोमस ऋषि कहते हैं, मैं पाया। ताते रामचरितमानस बर, धर्यो नाम ही हर्ष हर। और उस सर में, उस रामचरित सर में, रामचरित सर गुप्त सुहावा। ये रामचरित सर में अवगाहन करने वाले वही प्राणी हैं जो भगवान के परम भक्त हैं। तो काकभूषुंडी जी वक्ता और श्रोता गरुड़ जी। उसी तरह भगवान शंकर ने ये शिवासन भाखा पार्वती जी से कहा। सती मोह के प्रसंग में ये देखें, और भगवान का रामावतार जब हुआ है, नारद मोह हुआ है, उसके बाद यह कथा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। तब कछु काल मराल तंग, तब कछु काल मराल तंग। भगवान शंकर ने कुछ काल के लिए नीलगिरी पर वहां पर निवास किया, और उस निवास करने के बाद वह हंस के रूप में वहां गए, और काकभूषुंडी जी को स्वयं जो अपनी कही हुई कथा थी, जो लोमस जी को सुनाई थी, वही कथा हंस रूप में सुनी। तब कछुकार मराल तंग धन कीन निवास, कुछ दिन वहां निवास किए, और जब लौट के आए तब आयु कैलाश, और जब कैलाश पर आए तब शिवासन भाखा। शिवा पार्वती जी से यह कथा कही। तो रामचरितमानस में शंभु प्रसाद, भगवान के प्रसाद से गोस्वामी जी को भी मिली, और शंभु के प्रसाद से लोमस जी को मिली। लोमस जी के प्रसाद से ताते राम तब लोमस जी ने काकभूषुंडी जी को दी, और
तेईसन जाग बलिक पुनि पावा, तेने पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तब जाग बलिक जी को मिली और ये भरद्वाज जी से हुई। कहने का मेरा मकसद यह है कि जो श्री रामचरितमानस की रचनाकार हैं और भगवान शंकर हैं, उन्होंने रच लिया था अपने हृदय में पहले ही, और उसके बाद यह प्रकाशन हुआ। और यह प्रकाशित कब किया? जब सती मोह भंग हुआ और पार्वती के रूप में जब तपस्या करके, क्योंकि दक्ष के वहां भी उनको नहीं बुलाया गया था सती को पिताजी ने, तो वहां अपना तन त्यागा। पार्वती के रूप में जब आई तब शिवासन भागा। तब सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंडी बखान सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जी विधवा आ गई कह, सुनहु राम अवतार परम चरित्र सुंदर अनघ। यह भगवान का परम पावन चरित्र है। भगवान राम के चरित्र को जिन भगवान राम ने अवतार लिया, रामावतार, और सती मोह के बाद में और उसी कल्प में, उस 27 कल्प के बाद की बात है। यह कल्प में जब जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और यहाँ जलंधर रावण भयं, और जब जलंधर रावण का रूप में आया, और भानु प्रताप और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए, और उसके बाद इन 4 कल्पों के मध्य में जब नारद मोह हुआ, नारद ने श्राप दिया था शिवगण को, वही शिवगण रावण कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए। और भगवान शंकर ने इसको हृदय में रखा था कि समय आने पर यह किससे कहना चाहिए। गोस्वामी जी भी अपने उत्तरकांड में लिखते हैं क्या कि किससे यह राम कथा कहनी चाहिए। यह न कहाई सठही हठसीलही, जो मन लाई न सुनु हरि लीलही। कही न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनाय कबहू, सुरपति सरिष होई नृप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। गुरु पद प्रीति नीति रत के, द्विज सेवक अधिकारी ते। ता कहय विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। भगवान शंकर ने यह रामचरितमानस की रचना की, और भगवान राम के इस पावन चरित्र को गाने के लिए यह चीजें होनी चाहिए, तभी मनुष्य अपना जीवन सार्थक बना सकता है। जय बाबा विश्वनाथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।